हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विवेक एजुकेशन। दोस्तों, विवेक एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो देखा था वो रीजनिंग से रिलेटेड था और रीजनिंग के अल्फ़ाबेट सीरीज़ के टॉपिक का बेसिक चीज़ हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। अगर उसको हम रिवाइज़ करते हैं तो अगर देखा जाए तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पहला चीज़ ए से जेड तक कितने नंबर होते हैं, मतलब नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट हम लोगों ने देखा था। टोटल नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो 26 होते हैं, लेकिन कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है ये आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। और इसको याद करना आसान तो नहीं होता है, लेकिन हमने कोशिश किया है कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से याद हो सके। और वो याद कर जैसे हमने बताया है उस तरह अगर आप लोग याद करेंगे तो आप लोगों को याद रहेगा। ठीक है। और आज हम लोग जो लेके आए हैं वो क्या है, वो अल्फ़ाबेट सीरीज़ से ही रिलेटेड है। लेकिन जो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कौन से नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, आज हम लोग देखेंगे कि कोई अगर अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, उसकी सीरीज़ अगर चल रही है, अल्फ़ाबेट का सीरीज़ चल रहा है और उसमें अगर अपोजिट टर्म वाला आ गया कंडीशन, तो हम कैसे देखेंगे कि कौन सा अल्फ़ाबेट किसके अपोजिट है। आज हम उसको याद करेंगे। ठीक है। कि जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जे किसके अपोजिट है, या फिर क्वेश्चन में ऐसा सीरीज आ गया कि आपको सारे का अपोजिट दिया हुआ है, उस सीरीज को कंप्लीट करना है और बीच में अगर आ गया जे और जे का अपोजिट आपको लिखना है, तो आप लिख सकते हैं जे का अपोजिट क्यू। लेकिन अब कैसे ये याद करेंगे उसका ट्रिक हम आप लोगों को आज बताएंगे। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि ए से जेड तक सभी लोगों को याद होगा, जैसा कि हम लोग पिछले कक्षाओं में या पिछले यानी कि छोटे बच्चों की तरफ से हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ए से जेड तक क्या होता है। ठीक है। ए से जेड तक लिखने का कोई ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हम लोग जो देखेंगे उसमें हम ए से जेड तक के ही सारे अल्फ़ाबेट के बारे में हम बताएंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया पिछले वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखें। और दोस्तों, वीडियो को देखने के बाद लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए हम बहुत बेहतरीन तरीके से पूरी तरह तैयार होके आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ए से जेड तक जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं उनके विपरीत यानी कि अपोजिट क्या होगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला टर्म हमारा आता है ए। सबसे पहला हमारा आता है ए। अगर आपसे पूछ दिया जाए ए का अपोजिट क्या होगा तो आप कहेंगे जेड। कैसे कह सकते हैं, क्योंकि आप लोग को पता है, लेकिन जिसको नहीं पता है वो एक ट्रिक याद रखेगा कि जब भी हम लोग लिखते हैं या कोई हमको ए से जेड तक लिखने के लिए देता है तो कहता है कि ए टू जेड तक लिखो। या फिर कोई टॉफ़ी अगर बच्चों में बांटनी रहती है तो ये कहते हैं कि ए टू जेड बच्चों को टॉफ़ी मिलनी चाहिए। तो ए टू जेड का मतलब ये हुआ कि ए का अपोजिट हमारा क्या होगा, जेड होगा। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड। अब हम देखते हैं बी का अपोजिट। तो बी का अपोजिट आप लोग कह देंगे वाई होता है, लेकिन अब इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों, बाई से। बाय हम लोग कहते हैं ना, बाय बाय। तो बाय बाय को हम लोग व्हाट्सअप पे जब लिखते हैं तो जनरली क्या लिखते हैं, बी और वाई, यानी कि बी ये दोनों तरफ होगा, ये एरो दोनों तरफ होगा। बी का हम वाई लिख देंगे। ठीक है। बी का अपोजिट क्या होगा, वाई। और जे ए का अपोजिट जेड होगा। लेकिन ए का अपोजिट जेड होगा और जेड का अपोजिट ए होगा, और बी का अपोजिट वाई होगा, वाई का अपोजिट बी होगा। दोस्तों, अब आता है बारी सी का। अगर सी देखा जाए तो एक गाड़ी का मॉडल होता है सी एक्स। सी एक्स जैसे स्विफ्ट डिज़ायर जो आती है उसका मॉडल, कई मॉडल हैं, वी डी आई है, एल डी आई है, उसी तरह एक और गाड़ी आती है उसका मॉडल भी होता है सी एक्स। तो सी का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, एक्स। सी का अपोजिट एक्स हो जाएगा और एक्स का अपोजिट सी हो जाएगा। तो ये हमने देखा, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई और सी का अपोजिट एक्स। अब हमारा आता है डी। तो डी से अगर हम याद करें तो आप लोग गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ड्यू, जिसका नाम है ड्यू। और ड्यू को देखा जाए तो डी और डब्लू, क्या हम शॉर्ट में उसको डी और डब्लू लिख सकते हैं। तो डी का अपोजिट हो जाएगा डब्लू और डब्लू का अपोजिट हो जाएगा डी। ठीक है, ड्यू हो गया। अब डी के बाद क्या आता है, ई। ठीक। डी के बाद क्या आता है,
ई। तो आप लोग बताइए ई का अपोजिट क्या होगा। तो दोस्तों ई का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, वी। ई का अपोजिट वी हो जाएगा। ई है और वी है, ठीक। ई का अपोजिट वी हो जाएगा, ठीक है। ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, वी। अब देखिए ई का अपोजिट वी हो गया। अब देखिए अब क्या आता है, एफ यू, ठीक। एफ का अपोजिट यू होता है तो उसको हम क्या पढ़ सकते हैं, फ्यू, ठीक। एफ यू का मतलब हो गया फ्यू, एफ यू हम लिख सकते हैं। स्पेलिंग पे मत जाइएगा, इसको याद करने का थोड़ा प्रयास करिएगा। फ्यू से एफ यू, फ्यू, ठीक है। एफ यू फ्यू। आइए हम चलते हैं अब, इसको हम इरेज कर दें, नहीं इसको हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे अगर हम लोग चलें, एक मिनट, हाँ, एफ यू तक हो गया था। एफ यू के बाद आता है जी, एफ के बाद क्या आता है, जी। अब देखिए आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक रोड होता है जीटी रोड। कौन सा रोड, जीटी रोड। तो यानी कि जी का अपोजिट क्या हो जाएगा, टी। जी का अपोजिट टी हो गया, जीटी रोड। अब जी के बाद आता है एच। एच दोस्तों लगभग लगभग नहीं, जो भी लोग तैयारी करते होंगे वो हाई स्कूल तो पास करके ही तैयारी कर रहे होंगे। तो हाई स्कूल से देखा है, हाई स्कूल अगर लिखा जाए तो हाई स्कूल का शॉर्ट फॉर्म एच एस, एच एस, हाई स्कूल एच एस। तो एच एस का मतलब हो गया हाई स्कूल, ठीक है। ये यस हो जाएगा, यानी कि एच का अपोजिट यस और यस का अपोजिट एच, ठीक है। हाई स्कूल हो गया। अब आइए आई का अपोजिट, तो आई का अपोजिट होता है आर। आई का अपोजिट आर होता है। आप इसको इंटर से याद कर सकते हैं। इंटर जब लिखते हैं तो उसमें आर आता है, यानी कि इंटर जब लिखते हैं तो आई क्या लिखते हैं, आई एन, एक मिनट, आई लिखते हैं, फिर एन लिखते हैं, फिर टी लिखते हैं, फिर ई लिखते हैं, फिर आर लिख देते हैं। तो देखिए आई पहले आया आर बाद में आया तो इंटर हो गया, आई आर, ठीक है। यानी कि आई का अपोजिट आर होता है, ठीक है। ये हमारा था अल्फ़ाबेट। अब देखिए आई के बाद क्या आता है, जे। तो दोस्तों आप लोगों ने ताश खेला होगा, ताश जिसको हम कहते हैं कार्ड, ठीक है। तो हमेशा जो है गुलाम, जो भी कोई गुलाम किसका होता है, बेगम का, यानी कि अपनी बेगम का गुलाम होता है, ठीक है। जो भी व्यक्ति होता है वो अपने लगभग अपना बेगम का गुलाम होता है, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं जे को हम लोग कहते हैं गुलाम, ठीक है। और बेगम को किससे करते हैं, क्यू से, ठीक। यानी कि जे का विलोम क्या होगा, जे का अपोजिट क्यू हो जाएगा और क्यू का अपोजिट जे हो जाएगा, ठीक है। जे का अपोजिट क्यू हो जाएगा और क्यू का अपोजिट जे हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट अगर देखा जाए जे के बाद क्या आता है, के, ठीक। अब के से क्या होता है, तो देखिए कमला पसंद, कमला पसंद, जो भी गुटखा खाते हैं वो देखते हो एक कमला पसंद, यानी कि कमला पसंद किस का शॉर्ट फॉर्म हम क्या कहते हैं, के पी, के पी। तो के पी हो जाएगा, के का विलोम पी हो जाएगा, के पी, ठीक है। थोड़ा बोर्ड दिक्कत कर रहा है लिखने में, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। तो के का उल्टा पी हो जाएगा, ठीक है, के पी, ठीक। अब देखिए के पी के बाद, के के बाद क्या आता है, यल आता है। के के बाद क्या आता है, यल आता है। तो यल आता है तो यल से हम क्या कहते हैं, के पी लो, ठीक। अब देखिए गुलाम बेगम के पी लो, तो लो का मतलब येलो हो जाएगा। यल का अपोजिट ओ हो जाएगा, ओ का अपोजिट यल हो जाएगा, ठीक है। यल का अपोजिट ओ का अपोजिट यल। अब लास्ट में हमारा बचा यम और यन, ठीक। तो यम और यन क्या होगा, यम का अपोजिट यन हो जाएगा, ठीक। तो हमको दूसरे पेज पे चलते हैं। यम का अपोजिट हम क्या लिख सकते हैं, यम का अपोजिट हो जाएगा यन, ठीक। यम का अपोजिट यन हो गया। तो ये था आप लोगों के लिए अपोजिट याद करने का तरीका। अब अगर मान लीजिए हम लोग आपसे तुरंत पूछें कि जे का अपोजिट क्या होगा, तो आप लोग तुरंत बता सकते हैं जे का अपोजिट क्यू हो जाएगा, ठीक। और पूछे सी का अपोजिट, तो सी का अपोजिट आप लोग बता देंगे एक्स हो जाएगा। अब पूछ दें वाई का अपोजिट, तो वाई का अपोजिट हम क्या बताए थे, याद करिए, हाँ याद करिए। वाई का अपोजिट आप लोग याद करेंगे बाई से, बाएं, बाएं से याद करेंगे तो वाई का अपोजिट आपको मिल जाएगा बी, ठीक है। वाई का अपोजिट क्या मिल जाएगा, बी, ठीक। अब देखिए आगे क्या आता है, यल, यल का अपोजिट तो ओ हो जाएगा, ठीक। यल का अपोजिट ओ हो जाएगा। अब मान लीजिए पूछे यू का अपोजिट, तो यू का अपोजिट आपको क्या बताए थे, फ्यू, फ्यू, तो यफ हो जाएगा, यू का अपोजिट यफ हो जाएगा, ठीक।
और अगर पूछें आपको डब्लू का अपोजिट, तो दोस्तों डब्लू, तो ड्यू से आप लोग याद करेंगे, डी और डब्लू। क्यों डी से याद करेंगे? क्योंकि ड्यू का स्पेलिंग होता है DEW, ड्यू। ठीक है, अब आ जाइए पी का अपोजिट अगर पूछ दिया जाए तो पी का अपोजिट क्या होगा? पी का अपोजिट हो जाएगा के। क्यों के हुआ? क्योंकि हमने बताया था कि के पी यानी कि कमला पसंद, के का अपोजिट पी, तो पी का अपोजिट के। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और सब्सक्राइब, देखिए सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो हम और भी अच्छे अच्छे आप लोगों के लिए वीडियो लाएंगे, और नोटिफिकेशन को पहले पाने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। ठीक है, और आज बस इतना ही। इसके आगे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अल्फ़ाबेट सीरीज़ का। ठीक है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया।